हरे कृष्णा। क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी खेड़ा में। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। पूरे चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने आप में क्या कहते दादा होता है एक चैप्टर का, है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता रहे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है और मिसलेनियस एग्जाम्पल को भी करना उतना ही ज़रूरी है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल की वीडियो मैंने बना के अपलोड ऑलरेडी कर दी है। डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो डेली 7 बजे आए, जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, डेली 7 बजे आए। तो आपको हैबिट बने कि डेली 7 बजे फिक्स कर लो, 7 से 7:30 या 8 बजे तक का आपको जो है इसको करना है। डेली मैथ की प्रैक्टिस जाएगी। बाकी टाइम आप बाकी सब्जेक्ट को भी दे सकते हो। और इससे पहले अगर आपको चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 2 पे टर्म फर्स्ट के 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 तो सेकंड टर्म में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने चैप्टर 3 भी डाला हुआ है। कोई प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी में, मिसलेनियस कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है, सबकी वीडियो बना के डाली हुई है, आप सब देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरे साल भर यहाँ पर इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली आप लोग के लिए। जैसे ही फटाफट सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं और लेटेस्ट सैंपल पेपर तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और सारे फ्रेंड में अपने शेयर करें ताकि वो भी इसका ऐसे ही फायदा उठा सके। और 2 इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पढ़ते कोई भी डाउट निकल के आता है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी में हो, चाहे जो मैंने वीडियो बनाई उससे रिलेटेड कुछ हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द आपको जो है आपको रिप्लाई करूँ मैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन पे भी है और आपको नीचे जो लेबल दिख रहा है इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम का। हर चैप्टर के बाद मैं आपको नोट्स और वर्कशीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नोट्स और वर्कशीट नहीं मिले चैप्टर 1 और 2 के, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम लोग सेंड करते हैं, ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अभी वीडियो को पॉज कर, सारा मटेरियल हो गया, है ना, कोई भी अपडेट हो गया, कुछ भी चीज हो गया, सारा का सारा टेलीग्राम के अंदर ही जाता है। इसलिए जो बच्चे नए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अभी जाके ज्वाइन कर लो। तो बस बिना कीमती समय बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं वही कहूँगा, देखो 19 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल मजे मजे में हम लोग आराम से कर लेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ शांति से, है ना, और सभी चीज़ को ध्यान समझो। मेन चीज़ क्या, समझ जाओगे ना तो बाद में आराम से खुद भी कर सकते हो। तो आराम से समझो, जो चीज़ लगे, कुछ मैंने ऐसा बोल दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता था, नया सीखने को मिला है, उसे तुरंत नोट कर लेना, ठीक है। और इसे खुद से भी एक बार कर लेना। तो करते हैं। पहले आपको पता है आयोटा की पावर 18 है, प्लस में 1 आयोटा की पावर 25 की पावर होल क्यूब है हमारे पास है। इसको इवेलुएट करना है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर दे रखा, हमें माइनस का 1 हमें पता होता है सिर्फ इतना। तो ब्रेक करेंगे इसे, तो अपना क्या निकल के आ गया आयोटा की पावर 2 की पावर 9 18 हो गया, और फिर प्लस में 1 की पावर 25 हो गया, अपॉन पे हमारे पास आयोटा की पावर 25, भाई अलग अलग कर सकते हैं, की पावर 3 निकल के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना हो गया, ये आ गया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 9 हो गया, प्लस में 1 की पावर 25 1 ही होता है, 1 अपॉन पे आयोटा की पावर 25 निकल के आ गया की पावर 3। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। -1 की पावर 9 माइनस का 1 ही होता है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर प्लस में 1 अपॉन पे इसे लिखेंगे हम लोग आयोटा स्क्वायर की पावर 12, है ना, 24 हो गया, इंटू पर आयोटा की पावर 3 निकल के इस तरह से आ जाएगी। बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस में 1 अपॉन पे आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 12 इंटू पर आयोटा की पावर होल क्यूब निकल के आएगा। अब -1 की पावर इवन तो प्लस का 1 निकल के आएगा। तो ये बन गया आपका कितना, -1 प्लस में 1 अपॉन पे आयोटा की पावर 3। अब 1 अपॉन आयोटा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -1 प्लस में, है ना, मैंने ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। आयोटा स्क्वायर तो माइनस का 1, तो आपका आ गया ये आ गया -1 और माइनस में आपका निकल के आ गया आयोटा की पावर होल 3, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें -1 कॉमन कर लो, तो आगे कितना 1 प्लस में आयोटा निकल के आ गया की पावर होल 3, -1 को अलग कर दिया जाए तो -1 की पावर 3 और यहाँ पर आ गया 1 प्लस में आयोटा की पावर 3 निकल के आ गया। तो हमने इस तरह से जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 की पावर 3 होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखो। इस तरीके से आप लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, और आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में b का होल क्यूब हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर। ये सभी बच्चों को पता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला फटाफट से यहाँ पर यूज कर लेते हैं। कितना है बताओ, a का क्यूब हो गया और फिर प्लस में आयोटा का क्यूब हो गया, प्लस में 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू पर b आयोटा हो गया,
और प्लस में 3 इंटू ए 1 हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर बी निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। बराबर में बोले कितना आएगा, -1 की और 1 है ना, ये आ गया अपना 1 की पावर 3 1 ही हो गया, प्लस में आयोटा की पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 3 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का आपका 3 निकल के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बराबर में अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, -1 बहुत ईजी है, ब्रेक कर दो और 1 आएगा, प्लस में आयोटा स्क्वायर इंटू पर आयोटा हो गया, प्लस में 3 आयोटा माइनस में 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 1 इस तरह से कर देंगे, अब हो जाएगा 1 में से 3 गया, कितना आएगा, 1 में से 3 गया तो आपका आएगा -2 निकल के, तो माइनस का 2, ठीक है। और ये कितना आएगा आपका, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो माइनस का आयोटा और आपका आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा ना, इस तरीके से, जो कि आपका बन गया -1 -2 प्लस में 2 आयोटा निकल के आ गया। अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस में 2 आयोटा जो है हमारी जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमने इसको जो देखो इवेल्यूएट करेंगे मतलब होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे जो है इसको पुट करना, उसी को बोलते हैं हम लोग, अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाए, इवेल्यूएट बोला जाए तो हमेशा a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो 2 माइनस 2 आयोटा जो है इसका आंसर निकल के आएगा। सारे आंसर मैं चेक कर चलूँगा सो दैट जो है बाद में गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, ये समझ में आया नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। कह रहा हमारे पास कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह रहा Z1 एंड Z2 प्रूफ दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, मतलब Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, उसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ये निकल के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पता, तो मान लेते Z1 कितना हो गया, Z1 निकल के आ गया अपने पास a प्लस में आयोटा b निकल के आ गया, ठीक है। मैं पूछूं इसमें बताओ रियल पार्ट a क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना आ गया, वो आ गया a, ऐसे रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पूछूं और b क्या होता है, b होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो अगर मैं बात करूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना आ गया, आप बोलोगे सर b निकल के आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मान लिया मैंने, वो मान लिया मैंने c प्लस में आयोटा d मान लिया, c क्या हमारा रियल पार्ट है, d क्या इमेजिनरी पार्ट है, इट मींस रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना आ गया, c निकल के आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना आ गया, वो आपका d निकल के आ गया। इतनी बातें पता चल गई, ठीक है। अब इन्हें कहा Z1 मल्टीप्लाई Z2 का रियल पार्ट, मतलब आपको पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना पड़ेगा। Z1 कितना a प्लस में आयोटा b है, और फिर मल्टीप्लाई बाय c प्लस में आयोटा d निकल के आ गया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a लिखा, फिर आ गया c प्लस में आयोटा d, है ना, प्लस में आयोटा b हो गया, फिर यहाँ पर आ गया c प्लस में आयोटा d निकल के, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया ac प्लस में a d आयोटा, और फिर प्लस में कितना हो गया b c आयोटा, और आयोटा 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 स्क्वायर जो कि -1 होता है, माइनस का b d निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो गया। अब ये रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, तो आ गया अपने पास a c माइनस में b d निकल के आ गया, और प्लस में इन दोनों में आयोटा कॉमन कर लो तो आ गया आपका a d प्लस में b c निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। हमें ये बोला गया था कि रियल पार्ट निकालना है ऑफ Z1 Z2 का, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है ना, ये तो Z1 Z2, तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ये है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो है कितना आ गया, वो आ गया AC माइनस में BD निकल के आ गया, ठीक है। अब A क्या है भैया, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस B क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और इनटू D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देख के अच्छा लग रहा है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है हम लोग बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, और माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो बहुत सिंपल सा चीज़ था, हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के जरूर भेजें। नाउ नेक्स्ट चलते 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि a प्लस में आयोटा b के फॉर्म पे मैं रिप्रेजेंट करना। अब ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान सुनेंगे आराम से, है आसान लेकिन लेंदी है और कुछ नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, ठीक है। कितना आएगा बताओ, ये हमारे पास आएगा, एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, और फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 4 आयोटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर डिवाइड बाय कितना आएगा, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 प्लस में आयोटा, और फिर माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा अपने पास, 1 प्लस में आयोटा निकल के आएगा इस तरीके से, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई ये हो गया अपने पास ब्रैकेट बंद दोनों तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में 4 आयोटा अपॉन पे 5 प्लस में आयोटा से हमें अभी बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा हो गया 1, और प्लस में आयोटा माइनस में 2 है ना, माइनस प्लस प्लस 4 2 जा 8 आयोटा निकल के आ गया,
और डिवाइड बाय ये आ गया 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस में आयोटा से। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, सॉल्व करो, 1 में से 2 गया -1 आएगा, माइनस का 1 प्लस में आयोटा प्लस 8 आयोटा तो हो गया 9 आयोटा टोटल हो गया, डिवाइड बाय हो गया 1 है ना, माइनस में 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 -1 प्लस हो गया, प्लस का 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा अपने पास 3 माइनस में 4 आयोटा अपॉन पे 5 प्लस में आयोटा निकल के, ठीक है। अब क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस में 9 आयोटा, 1 और 4 5 हो गया, डिवाइड बाय 5 माइनस में 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय हो गया 3 माइनस में 4 आयोटा अपॉन पे 5 प्लस में आयोटा। अब क्या फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा से और प्लस का 9 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा से, और फिर ऐसे नीचे काम करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस में आयोटा माइनस 3 आयोटा 5 प्लस में आपका आयोटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपना कितना निकल के आएगा, माइनस का 3 हो गया और प्लस में 4 आयोटा है ना, उसके बाद प्लस में 9 27 आयोटा और माइनस में 36 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और डिवाइड बाय 25 प्लस में 5 आयोटा माइनस में 15 आयोटा माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक, कितना आयोटा आयोटा कर रहे हैं बात के, तो आ गया माइनस का 3 और 27 और 4 कितने होते हैं, 27 और 4 31 होते हैं, राइट, तो 31 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस हो गया, प्लस में 36 और डिवाइड बाय कितना आ गया अपने पास, सॉल्व करो 25 हो गया अपने पास ये, और 5 में से 15 गया माइनस का 10 आयोटा और यहाँ पर आ गया -1 प्लस का 3 निकल के आ जाएगा, बराबर में हो गया 33 है ना। ये सॉल्व करेंगे इनको तो 33 प्लस में 31 आयोटा अपॉन पे 28 माइनस में 10 आयोटा निकल के आ गया। आपको क्या लगता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा, नीचे आयोटा रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस में 10 आयोटा और डिवाइड बाय 28 प्लस में 10 आयोटा निकल के आ जाएगा। तो अपना क्या हो गया 33 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस में 10 आयोटा और फिर प्लस में 31 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस में 10 आयोटा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ नीचे 28 का स्क्वायर और फिर माइनस में 10 आयोटा का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। लेंदी है पर आसान भी तो है, बराबर में। अब बताओ 33 को 28 से मैं फटाफट से कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, सो दैट टाइम बच जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करना मेरे को आता है और मुझे पता है आप सभी को भी आता है, ठीक है। तो एक बार जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 33, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 28 तो 924, तो 924 और प्लस में 330 आयोटा है ना, और प्लस में 28 इंटू 31 कितना होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 28, ये हो जाएगा 868 आयोटा है ना, और फिर आ गया अपना प्लस में 310 आयोटा स्क्वायर निकल के, और फिर डिवाइड बाय 28 का स्क्वायर कितना होता है याद है सबको, 28 इंटू 28 होता है 784, तो 784 माइनस में 100 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे 924 प्लस में 330 में 860, 330 में अगर मैं ऐड करूँगा 868, कितना 868 ना, जो 868 तो आ गया 1198, कितना आ गया 1198 आयोटा, और माइनस में आयोटा उसका -1 होता है तो 310, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हो गया 784 प्लस में 100 निकल के आ जाएगा, बराबर में आ गया 924 में से अगर आपका 310 गया तो आएगा 614, तो 614 प्लस में 1198 आयोटा अपॉन पे ये आ गया 884 आएगा, 884 है ना, 884 निकल के आ गया। अलग कर देंगे तो 614 अपॉन पे 884 और प्लस में 1198 अपॉन पे 884 आयोटा, ये आ गया आपका A प्लस में आयोटा B, जो कि आप क्या हो गया, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। ये आई थिंक कट भी रहा है, तो कट रहा है तो आप इसे काट सकते हो, वरना नीड नहीं है, आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको यहाँ छोड़ना छोड़ सकता है, वरना अगर 2 से काटना हो तो 2 से ऊपर नीचे कट हो जाएगा ये, तो 2 से काटना चाहो तो 2 से भी काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर रिड्यूस करने को आए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको A प्लस आयोटा B के फॉर्म पर रिड्यूस करना होता है। नाउ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ x माइनस में आयोटा y जो है
इसके बराबर दे रखा है, तो प्रूफ करना ये किसके बराबर होगा। याद है जब मैंने मिसलेनियस एग्जांपल कराया था, मैंने कहा था बेटा ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, बहुत आसान कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लो। तो वही सेम से निकल के आ गया। आपको क्या बोला गया, यहाँ में बोला गया एक्स माइनस में आयोटा वाई जो है ना वो दे रखा है रूट में ए माइनस में आयोटा बी अपॉन पे सी माइनस में आयोटा डी दे रखा है। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अगर मैं क्या कहते हैं आयोटा को माइनस आयोटा चेंज कर दूं कितना आएगा, अगर मैं x प्लस में आयोटा y की बात करूं तो यहाँ पर भी सब प्लस होएगा। तो अगर रूट में a प्लस में आयोटा b अपॉन पे c प्लस में आयोटा d निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ये मैंने कराया था इस कल की क्लास में, ठीक है। तो आगे अपने पास x माइनस में आयोटा y मल्टीप्लाई x प्लस में आयोटा y बराबर निकल के आ गया, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे, रूट के अंदर आ गया a माइनस में आयोटा b अपॉन पे c माइनस में आयोटा d मल्टीप्लाई a प्लस में आयोटा b अपॉन पे c प्लस में आयोटा d निकल के आ गया। अब ये हो गया a का स्क्वायर है ना और माइनस में b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बराबर में सेम यहाँ पर वही आएगा a का स्क्वायर है ना, ये आ गया अपने पास कितना सेम से है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस में आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा a का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर और हमारे पास d का स्क्वायर निकल गया। इस तरीके से ये आएगा x स्क्वायर आ गया और फिर आयोटा स्क्वायर होता माइनस का 1 माइनस में प्लस हो गया, प्लस में y स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका रूट में यहाँ पर भी a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 माइनस में प्लस में b स्क्वायर अपॉन पे c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रूट नहीं है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर निकल के आ गया। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये आपको समझ में आया सही, यस और नो। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके बराबर हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना कि प्लस में दे रखा ये तो ये प्रूफ करो, ठीक है, तो हमेशा याद रखा करो ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्लस का कर लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इसलिए एग्जांपल में एक क्वेश्चन है वहाँ भी कराया था। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। जो बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए पोलर फॉर्म कट हो चुका तो ना भी देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आगे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने हैं तो फिर पोलर फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले चाहे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, चाहे आपका मॉडुलस में कन्वर्ट करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेट इनवर्स निकालना हो, चाहे स्टैंडर्ड कुछ भी फॉर्म में करना हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस में आयोटा बी के फॉर्म पे लाना पड़ेगा। तो वही करेंगे, इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में पहले लेके आते हैं। कैसे बनेगा ये पहला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आगे अपने पास 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड बाय ये हो गया ए का स्क्वायर है ना, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय बी निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बराबर में हो गया 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है और माइनस 2 4 आयोटा निकल के आ गया, जो कि आ गया 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड बाय और 3 माइनस का 4 आयोटा। अब नीचे आयोटा रख नहीं सकते तो करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, ठीक है। बराबर में आ गया 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 आयोटा और प्लस में 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 4 आयोटा और फिर नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा ए का स्क्वायर और फिर माइनस में बी का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, सिंपल। बराबर में 3 1 जा 3 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 7 या 21 हो गया 21 आयोटा और उसके बाद प्लस में 7 28 आयोटा स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना आएगा अपने पास, डिवाइड बाय निकल के आ जाएगा 3 3 9 और फिर माइनस में 4 16 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आगे 3 है ना और प्लस में 21 और 4 कितने हो गए 25, तो हो गया 25 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस का 28 आ गया अपॉन पर नीचे कितना आ गया 9 माइनस प्लस 16 हो गया, जो कि आ गया ये गया माइनस का 25 प्लस में 25 आयोटा 16 और 9 25 ही होते हैं, 25 कॉमन कर लो, ऊपर भी कितना आ गया -1 प्लस में आयोटा डिवाइड बाय 25, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया -1 प्लस में आयोटा। तो आपने पहला काम ये करना है कि कन्वर्ट कैसे करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म पे, पहला काम आपका ये होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोच पाओगे, ठीक है। आप सुनो ध्यान से कैसे करेंगे पोलर फॉर्म पे। तो आपको पता है कोई भी मान लो जेड है, ये जेड दे रखा -1 प्लस में आयोटा, आपको पता है एक्स कॉमा वाई की बात करूं मैं, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा वो आएगा -1 कॉमा आपका 1 निकल के आएगा, ठीक है, -1 कॉमा 1 निकल के आएगा, जहां पर एक्स क्या है रियल पार्ट कहलाता है, वाई क्या इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट आप लोग कहलाएगा। आप सुनो तो पोलर फॉर्म क्या होता है, जो पोलर फॉर्म होता है
पोलर फॉर्म हमारे पास होता है, पोलर फॉर्म पहले बात कर लेते हैं, वो निकल के आता है आर, फिर आता है कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब किसी चीज़ को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, कौन कौन सा, आर और हमें चाहिए होता है थीटा, मतलब आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है आर निकालना है, मतलब मॉडुलस निकालना है, और थीटा निकालना है। पहले आर निकाल लेते हैं। आर बहुत सिंपल होता है, वो होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक्स कितना है -1, ये कितना 1, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया, रूट में 2 निकल के आ गया, तो आर की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। अब आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या, क्वाड्रेंट चेक करो किस क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। जब एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होता है क्या होता है, वो पाई माइनस में अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। सेकंड स्टेप में अल्फा ही निकालते हैं। अल्फा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, जो कि आपका आ जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना 1 और वो कितना 1, तो आगे आपका 1 अपॉन -1, ठीक है। इस तरीके से मॉड क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो आगे आपका आ गया tan इनवर्स 1 निकल के आ गया। अब 1 को लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4, तो अल्फा आ गया अपने पास tan इनवर्स 10 पाई अपॉन पे 4 निकल के आ जाएगा। 10 से tan इनवर्स खत्म, तो अल्फा जो है वो पाई अपॉन पे 4 निकल के आ गया, तो हमने अल्फा भी निकाल लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हमारे पास अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा हो तो आर्गुमेंट होता है पाई माइनस में अल्फा, जो कि है पाई अपॉन पे 4, जो कि आ जाएगा 4 पाई माइनस में पाई अपॉन पे 4, जो कि आ गया आर्गुमेंट 3 पाई अपॉन पे 4। तो हमने आर्गुमेंट में निकाल लिया। अगर आर्गुमेंट पता चल जाए और आर पता चल जाए तो बड़ा आसान हो जाता है इसे निकालना। बताओ क्या होगा, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म आएगा आर हो गया √2 और कॉस थीटा और 3 पाई अपॉन पे 4 और प्लस में आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन 3 पाई अपॉन पे 4, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसका पोलर फॉर्म बताओ। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। आंसर मैं साथ साथ चेक करता हुआ चल रहा हूँ ताकि जो है दिक्कत ना आए मुझे भी, है ना, फिर रीशूट करना पड़ता है। तो यस एग्जैक्टली सही है, क्लियर हो गया। नाउ सेकंड वाला जो है खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लो फटाफट से और खुद ट्राई करो। जब तक इसका सोल्यूशन करता हूँ फिर देखना कि दोनों का मैच करेंगे, सही आ रहा नहीं आ रहा। चलो सारा मिटा लो, नोट कर लो, ठीक है, गए सारा। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है हमारे पास क्या है, 1 प्लस में 3 आयोटा अपॉन पे 1 माइनस में 2 आयोटा। पहला काम क्या करना है, पहले से कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे, तो मल्टीप्लाई आएगा 1 प्लस में 2 आयोटा, नीचे भी 1 प्लस में 2 आयोटा, इस तरीके से। तो आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 आयोटा और यहाँ पर आ गया प्लस में 3 आयोटा 1 प्लस में 2 आयोटा निकल के आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 आयोटा और माइनस में 2 आयोटा 1 प्लस में 2 आयोटा निकल के आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 1 1 जा 1 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है, प्लस में ये आएगा आपका 3 आयोटा, कैलकुलेट चेक कर चलना, और प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर निकल के आएगा, डिवाइड बाय हो गया अपना 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, ठीक है, भाई आयोटा खत्म, सही है, चेक करो 1 प्लस 2 आयोटा फिर माइनस का 2 आयोटा, ठीक है, और उसके बाद आएगा माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। बराबर में कितना हो गया, 1 प्लस में 3 2 5, ये हो गया 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, डिवाइड बाई ये खत्म हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। आपका आ गया 1 प्लस में 4 निकल के, क्यों आएगा 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जो कि आ गया माइनस का 5 प्लस में 5 आयोटा अपॉन पे 5 निकल के आ गया, जो कि आ गया 5 कॉमन कर लो, -1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 5, ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया, वो माइनस का 1 प्लस में आयोटा निकल के आ गया। आई थिंक दोनों का, इसका भी सेम दोनों का सेम निकल के आ गया। सेम वही करना, पहले क्या निकालेंगे, पहले हमें पता है x कितना हमारे पास माइनस का 1 है, y कितना हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म हमारे पास होता है z इक्वल टू आर, है ना, कॉस आर्गुमेंट प्लस में आयोटा साइन थीटा, या आर्गुमेंट बोलो, एक बात देखिए, ये होता है पोलर फॉर्म, मतलब आर निकालना है और हमें आर्गुमेंट चाहिए। तो आर कितना आएगा, रूट में होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आ गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 इक्वल टू √2 आपका आर निकल गया, सेम ऐसा ही है। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की। जब आप आर्गुमेंट निकालो तो आपको 3 बात का ध्यान रखना। पहला क्या, क्वाड्रेंट चेक, आपको पता है x नेगेटिव है y पॉजिटिव, कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा स्टेप होता है अल्फा निकालना, अल्फा का एक्यूट एंगल, जो कि आ गया tan इनवर्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉड हो गया, बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स, जो कि आपका आ गया 1 अपॉन -1 इक्वल टू आ गया
tan−1 निकल के, और 1 को बोलेंगे tan−10 π/4 हम लोग बोल देंगे। इससे खत्म हो गया। तो अल्फा जो है आपका π/4 निकल के आ गया। अब हमारे पास थीटा कहाँ कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गुमेंट होता है थर्ड स्टेप में निकलता है पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, π/4, जो कि आपका 3π/4 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करो z की, तो आ गया √2 और हो जाएगा cos 3π/4 और प्लस में आयोटा साइन 3π/4, दोनों का बिल्कुल सेम निकल के आ गया। लेट मी चेक द आंसर सो दैट वी कैन कंफर्म दैट वी आर राइट, और यस वी आर राइट। ठीक है, हम सब सही हैं। क्लियर है तक? नाउ चलते हैं, पानी नहीं लाया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9। हमें सॉल्व करना मतलब वैल्यूज को फाइंड करना, रूट्स निकालने, बहुत सिंपल है। कितना आएगा, नीचे 1 लगाओ, नीचे 1 लगाओ। 3 3 9, 9x² माइनस 4 3 12x प्लस में 20, 3 हो जाएगा 0 के बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूँ उसे ax² प्लस में bx प्लस c से, है ना, तो a कितना आ गया, a आ गया आपका 9, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -12, और c कितना आ गया, c आ गया 20 निकल के। ठीक, d क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, जो कि आ गया -12 का स्क्वायर -4 इंटू a 9 हो गया, c कितना हो गया 20 निकल के आ गया। इस तरीके से 144 माइनस में 4 8 72 720 निकल के आ गया, जो कि आ गया माइनस में 6 576 आएगा शायद, है ना, हाँ 576 निकल के आ गया। तो d जो है कितना आ गया, नेगेटिव आया। जब d नेगेटिव होता है तो क्या होता है, लेस देन 0, तो नहीं इमेजिनरी रूट्स निकल के आता है। रियल रूट्स होंगे नहीं, नो रियल रूट्स, को रियल रूट्स तो निकलेंगे नहीं, तो इमेजिनरी रूट्स हम लोग को यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। सारी दुनिया इमेजिन जी रही है यार, क्या करें, इमेजिन ही करना पड़ रहा है हर जगह आजकल, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो, तो अब क्या करेंगे, x रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू आ गया माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a निकल के आ गया, जो कि हो गया माइनस का b माइनस का -12 प्लस माइनस रूट में कितना, रूट में -576 अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है, a हमारे पास 9 दे रखा है। ठीक है, जो कि आ गया आपका, ये आ गया माइनस में प्लस 12 हो गया, प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना, 576 किसका होता है, मेरे ख्याल से 24 का होता है, 24 का होता है ना, 24 576 ही शायद, चेक कर लो यार गलत ना हो जाए। 16 0 4 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, तो 24 का, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24, है ना, और माइनस को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर है अभी, डिवाइड बाय कितना 9 दूनी 18 हो गया, तो ये आ गया 12 प्लस माइनस 24 बार और आयोटा 24 आयोटा अपॉन पे 18, 6 कॉमन कर लो, कितना आएगा 2 प्लस माइनस 6 24 अपॉन पे 18, तो 6 3 18 हो गया। तो आ गया आपका कितना, x आ गया 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन पे 3, एक बार प्लस में ले लेना और एक बार माइनस में, आपका आंसर जो है बड़े आराम से यहाँ पर निकल के आ गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप इस तरीके क्वेश्चन बड़े आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन गारंटीड आपको आएगा ही आएगा, आपको रूट्स दे देगा, सॉरी रूट्स में इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ उसके रूट्स क्या होंगे, तो आपको आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो सेम वही करना है, नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ पर नीचे 1 लगाएंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो अगर 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, तो कंपेयर करेंगे अगर ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्या मिलेगा, a मिलेगा 2 ना, साथ में बोलते हुए चलना, b आ गया माइनस का 4 और c आ गया 3 निकल के, d क्या होता है b² माइनस 4ac, मतलब हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है और c कितना 3 निकल के आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24, तो 16 में से 24 से कितना निकल के आएगा, 8 आएगा, पक्की बात है, माइनस का 8 निकल के आ जाएगा, ठीक, जो कि लेस देन 0 नो रियल रूट्स निकल के आएंगे। अब x क्या होता है, x होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2 निकल के आता है, पहले पुट करो x इक्वल टू माइनस का b, मतलब b है -4 प्लस माइनस रूट d, रूट में माइनस का 8 अपॉन 2a, a कितना अपने पास वो दे रखा है 2, ठीक है, इस तरीके से, तो x आ जाएगा अपने पास में प्लस और प्लस माइनस रूट में 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और माइनस को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इस तरीके से, और डिवाइड बाय कितना 2 दूनी 4 निकल के आ गया, तो x आ गया अपने पास 4 प्लस माइनस ये बाहर, इसका जोड़ा नहीं अंदर रहेगा, तो ये 2 बाहर हो गया और आयोटा बाहर हो गया और रूट में 2 अंदर रह गया, डिवाइड बाय 4 हो गया, 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो आ गया 2 प्लस माइनस, है ना, √2 आयोटा और अपॉन में 4, इस, है ना, इससे ख़त्म हो गया, तो x आ गया अपना कितना 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन पे 2 निकल के आ गया। आप अलग अलग करके आराम से खेल भी सकते हो। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7
यस बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके जो है आप आंसर को भी चेक किया जा सकता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये रहा आपका होमवर्क। अभी आपका क्या है, ये होमवर्क है, और होमवर्क करने के बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है 8700214328, ये टेलीग्राम में भी है, व्हाट्सएप पे भी है, कहीं भी आप मुझे इसको सॉल्व करके इसकी फोटो खींच के जो है मुझे इस पर सेंड याद से कर देना। तो करना मतलब अभी वीडियो को पॉज करो, है ना, और क्या कहते हैं सॉल्व करो, फोटो खींचो, मुझे इसमें सेंड करो, उसका वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी आप कर सकते हो खुद से, ये भी हम नहीं करने वाले, ये भी आपका होमवर्क है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, हमने 5.3 में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन किया, तो इसे नहीं रिपीट करेंगे, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, आप लोगों को आता मुझे पता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा अगर Z1 दे रखा दिस और Z2 दे रखा इतना, तो बताओ मोड निकालो इस सबका। ओए होए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए ध्यान से। आपको Z1 दिया हुआ है 2 माइनस में आयोटा, Z2 दिया हुआ है आपको 1 प्लस में आयोटा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 अपॉन पे Z1 माइनस में Z2 प्लस में 1 का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस आपको पता ही, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इंटू रूट, है ना, यही होता है ना मॉडुलस। मॉडुलस किसी भी चीज़ का क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर होता है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। Z1 कितना है, Z1 अपने पास है 2 माइनस में आयोटा, सिंपल है। Z2 कितना है 1 प्लस में आयोटा, और प्लस में 1 हो गया अपॉन पे Z1 2 माइनस में आयोटा, ठीक है, माइनस Z2 1 प्लस में आयोटा, और फिर प्लस में 1 निकल गया मॉडुलस बराबर में। इससे खत्म हो गया, है ना, आयोटा से आयोटा खत्म हो गया, जो माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे, ये इससे उड़ गया 2 3 4, तो आ गया 4 अपॉन पे 2 माइनस में आयोटा माइनस में 1, और उसके माइनस में आयोटा प्लस में 1 निकल गया, इस तरह से आ गया। ठीक है, बड़ा गंदा कलर लग रहा है रेड, तो उसके ऊपर सही है ना। हाँ, तो 4 अपॉन, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 में से 1 गया 1, तो आएगा 4 अपॉन पे 2 में से गया 1 2 और माइनस में 2 आयोटा, ये निकल के आ गया। 2 कॉमन कर लेते हैं, है ना, नीचे, तो 2 कॉमन करने के बाद आ गया 1 माइनस में आयोटा, ठीक है, और मॉडुलस, तो 2 2 4 हो गया, तो अपना आ गया मॉड में 2 अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा निकल के आ गया। अब यार नीचे ना कभी आयोटा होता नहीं, तो ये पहले कुछ भी निकालना, पहले आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, कितना होगा 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा, इस तरीके से, जो कि आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा हो गया, डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आ गया ना, मॉड चलता रहेगा, मॉड ऑफ, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, जो कि आगे आपका कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे आपका मॉड ऑफ 1 प्लस में आयोटा। अब आई ना बात पते पे, तो मॉड क्या होता है, मॉड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा √2 निकल के आ जाएगा। इसका बोलो बात समझ में आई या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ना चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। कैसे, आपको बोला गया अगर a प्लस में आयोटा b जो है वो दिया हुआ है x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर और अपॉन पे 2x स्क्वायर प्लस में 1 दे रखा है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्या करेंगे, a माइनस आयोटा b कितना देगा, वो देगा x माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1, इससे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया a प्लस में b मल्टीप्लाई और a माइनस में आयोटा b, जो कि आ गया बराबर में x प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, और फिर आ गया x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में, देखो ये भी स्क्वायर, a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो एक काम करते ना, ये हो गया x प्लस में आयोटा, है ना, फिर प्लस में, सॉरी एक मिनट जाओ, ठीक है, इससे हो गया x प्लस आयोटा, है ना, मल्टीप्लाई बाय x माइनस में आयोटा का फिर होल स्क्वायर डिवाइड बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर निकल के आ गया, अरे लेफ्ट हैंड साइड पहुंच गया बराबर, तो अपना आ गया a प्लस बी a माइनस बी, तो आ गया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय आएगा अपना 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो हो गया सॉल्व, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आपका x स्क्वायर प्लस में 1, है ना, और ये का होल स्क्वायर अपॉन पे 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और यही चीज़ जो है
हम लोग को प्रूफ भी करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया। तो जब भी कभी आपको ना ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सिंपल ये याद रखना कि ये प्लस में माइनस में कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, समझा क्या मैंने। जैसे कि आपको पता है a का स्क्वायर हो और b का स्क्वायर हो, उसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे a b का स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो वही मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया a और b आपस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को, सेशन को लाइक कर चलेंगे, सो दैट जो है एक जो नए बच्चे आएंगे या नए बच्चे ना, बहुत आजकल ना ज़माना रिव्यू का है, पता है। फ्लिपकार्ट में अमेजोन में शॉपिंग करने से पहले ना रिव्यू देखा जाता है कि रिव्यू कैसा है इसका, कितने स्टार मिले, और जब बढ़िया रिव्यू होता है तो ये बंदा प्रोडक्ट खरीदता है। तो जितने लाइक्स होंगे, है ना, इतने बड़े कमेंट होंगे, उतना ही बंदा सोचेगा अच्छा अच्छी वीडियो होगी, तो फिर वो करता है। तो ना वीडियो देखने से पहले बच्चे पहले ना कमेंट पढ़ रहे हैं आजकल कि कमेंट कैसे आए। कमेंट बच्चे गाली तो नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं, अगर तारीफ वारीफ लिखी हो तो बच्चे फिर क्या है ना वो वीडियो देखते हैं। तो इसलिए लाइक ज़्यादा जितना हो सके उतना किया करो, और कमेंट भी अच्छे से कर दिया करो यार, नए बच्चों के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, देन फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन पे मॉड कंजुगेट ऑफ z1। रियल आर का मतलब हो गया ना कि आप पहले आपको क्या करना है, z1 मल्टीप्लाई z2 अपॉन पे कंजुगेट ऑफ z1 निकाल लेना है। उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा उसका रियल पार्ट उठा के लिख देना, ये होता है आर का मतलब। सेम यहाँ पर ये करेंगे 1 अपॉन सेकेंड में 1 अपॉन z1 मल्टीप्लाई बाय z1 मल्टीप्लाई बाय z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन सही है। हाँ, 1 अपॉन z1 मल्टीप्लाई z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हमें क्या करना, पहले सारा निकाल लेंगे, उसके बाद उसका इमेजिनरी पार्ट छांट के लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना होता। तो पहला क्या अपने पास ये आ गया, पहले निकालते हैं हम लोग z1 z2 अपॉन पे z1 का ये निकालते हैं, ठीक है। तो आएगा z1 मल्टीप्लाई z2 कितना निकल के आएगा बताओ, ये आएगा 2, है ना, माइनस में आयोटा, अब मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस में आयोटा और डिवाइड बाय z1 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, माइनस में प्लस में, तो 2 प्लस में आयोटा निकल के आएगा इस तरीके से। बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस में, है ना, आयोटा, और फिर माइनस में आयोटा, -2 प्लस में आयोटा हो गया, और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 2 प्लस में आयोटा निकल के इस तरीके से, ठीक है, जो कि हो जाएगा -4 और उसके प्लस में 2 आयोटा और प्लस में 2 आयोटा, ठीक है, क्लियर ना, 2 आयोटा और माइनस में आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया, और फिर आपका आ जाएगा डिवाइड बाय और 2 प्लस में आयोटा, ठीक, जो कि आ गया अपने पास -4 प्लस में 2 2 4 4 आयोटा और -1 प्लस 1 निकल के आ गया अपने पास 2 प्लस में आयोटा, जो कि बन जाएगा कितना, -3 प्लस में 4 आयोटा अपॉन पे 2 प्लस आयोटा निकल के आ जाएगा, ठीक। अब क्या नीचे आयोटा होता नहीं, रेशलेस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस में आयोटा अपॉन पे 2 माइनस में आयोटा, आसान है, लेंदी है, बस और कुछ नहीं। -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में आयोटा प्लस में 4 आयोटा 2 माइनस में आयोटा, और उसके बाद डिवाइड बाय कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आ जाएगा बराबर में -6 और प्लस में 3 आयोटा और प्लस में 4 दूनी 8, है ना, आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर अपॉन पर आपका आ जाएगा 4 माइनस में 4 माइनस में +1 नहीं हो जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है बराबर, ये याद रखना आप लोग। तो हो जाएगा -6 प्लस में 5 आयोटा प्लस में 4 अपॉन पे आ गया कितना, 5 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि अलग अलग करेंगे, -6 अपॉन 5 और फिर सॉरी -2 अपॉन 5 आएगा ना, सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 4 कितना आ गया, ये आएगा आपका -2 अपॉन पे 5 और प्लस में आपका आ जाएगा, है ना, आपका आ जाएगा 5 आयोटा अपॉन में 5 निकल के आ जाएगा। ये हमने करके सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या बोला गया था, ये हमने निकाला क्या, हमने निकाला z1 z2 अपॉन पे z1 का कॉन्जुगेट निकल के आ गया, -2 अपॉन 5 प्लस में 5 आयोटा अपॉन 5 निकल के। तो पहले ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व करो जैसे नॉर्मल करते हो। अब इनका रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन पे z1 का कॉन्जुगेट। रियल पार्ट का जहाँ पर कोई भी आयोटा ना हो, ये रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो -2 अपॉन 5 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं जब तक सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, सुनो ध्यान से। कह रहा हमें क्या करना है, 1 अपॉन पे z1 मल्टीप्लाई z1 का कॉन्जुगेट, जो कि आ जाएगा आपका 1 अपॉन पे z1 कितना है, z1 देगा 2 माइनस में आयोटा, तो 2 माइनस में आयोटा, उसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, 2 प्लस में आयोटा निकल के आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 1 अपॉन पे a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर निकालना है, b का मतलब आयोटा स्क्वायर निकल के आएगा, जो कि बन गया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4
प्लस में 1, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस 1 प्लस हो गया, 1/5 निकल के आ गया। ओहो, इसके अंदर आपको इमेजिनरी पार्ट जाना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, केवल रियल पार्ट है। प्लस में 0 आयोटा बोल सकते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया 0 निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एक बार मैं आंसर को चेक कर लूँ फटाफट से, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो हमें इसका क्या निकालना, दो चीज निकालनी है, मॉडुलस फाइंड आउट करना और आर्गुमेंट। आपको पता है मॉडुलस निकालना भी आसान है, आर्गुमेंट निकालना भी आसान है, लेकिन उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा 1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस में 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस में 3 आयोटा निकल के आ गया बराबर में 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3 आयोटा हो गया, है ना, और प्लस में 2 आयोटा हो गया 1 प्लस में 3 आयोटा इस तरीके से, और फिर डिवाइड बाय आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो कि हो गया 1 प्लस में 3 आयोटा हो गया और प्लस में 2 आयोटा और फिर आ गया प्लस में 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा डिवाइड बाय a का स्क्वायर माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर निकल के आ गया। अब आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो आ जाएगा 1 प्लस में 5 आयोटा माइनस में 6 अपॉन पे माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, तो माइनस का 5 प्लस में 5 आयोटा अपॉन पे 10 निकल के आ गया। अलग अलग कर देंगे तो माइनस का 5 अपॉन पे 10 और फिर प्लस में 5 अपॉन 10 आयोटा, जो कि आपका आ गया माइनस 1 अपॉन पे 2 और प्लस में 1 अपॉन 2 आयोटा, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे। अब निकालते हैं पहले मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ z, मतलब इसको z मान लेते हैं, आगे आपका कितना वो होता है रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस में रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस में 1/4 आ गया कितना, वो आ गया रूट में और 2/4 जो कि 1/2, रूट में 1/2 जो कि निकल के आ गया मॉड ऑफ z इक्वल टू आ गया 1/√2 आपका निकल के आ जाएगा मॉड्यूलस। बात समझ आई, आ गई होगी। जब बात करते हैं आर्गुमेंट की तो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप नहीं आर्गुमेंट निकालना है, तो हाँ पहला स्टेप क्या होता है, पहले ये चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। आपको पता क्या है x कैसा नेगेटिव है और y कैसा पॉजिटिव, जो x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और यहाँ पर जो आर्गुमेंट होता है वो पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन, कहाँ पर लाई कर रहा है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या एक्यूट एंगल है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स, है ना, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन पे रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, जो कि आपका हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। इमेजिनरी पार्ट कितना 1/2, सेम कट के 1 ही होना है, तो ये 1 लिख के 1 हो गया 10π/4। समझा क्या बोला मैंने, पर इमेजिनरी पार्ट कितना है 1/2 है और रियल पार्ट माइनस 1/2 है, 1/2 कट के 1 हो गया, -1 आएगा। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, -1 को +1 करता है, तो +1 का लिख सकते हैं 10π/4। इसे खत्म हो गया, अल्फा आ गया आपका π/4 निकल के। और तीसरे स्टेप में आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस में अल्फा दे रखा पाई माइनस π/4, जो कि हो जाएगा 4 पाई माइनस में π/4, जो कि आपका निकल के आ गया 3 π/4। ये आपका आर्गुमेंट भी निकल के आ गया। तो हमने आर्गुमेंट भी निकाल लिया और हमने साथ साथ में क्या भी निकाल लिया, हमने मॉडुलस भी निकाल लिया। अब चलते 14 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ ये जो है x माइनस आयोटा y और 3 प्लस में 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट है, अच्छा मतलब इसका कॉन्जुगेट करेंगे इसके बराबर आएगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। कर दो भाई फटाफट से, माइनस का 6 साइन चेंज करना है, कितना टाइम लगेगा, लो कर दिया। माइनस का 6 प्लस में 24 आयोटा जो है आपका बराबर आ किसके, वो आ गया x माइनस में आयोटा y और फिर मल्टीप्लाई आएगा 3 प्लस में 5 आयोटा के बराबर। सॉल्व कर चलेंगे इसे, -6 प्लस में 24 आयोटा से कुछ कर नहीं सकते, x मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5 आयोटा और माइनस में आयोटा y हो गया 3 प्लस में 5 आयोटा निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो 3 × x हो गया 3x, है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे अब। 5x आयोटा माइनस में 3y आयोटा और माइनस में 5y आयोटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। -6 प्लस में 24 आयोटा, ठीक। तो -6 प्लस में 24 आयोटा इक्वल टू हो गया अपने पास 3x, है ना, यहाँ आयोटा कॉमन कर लो तो आ जाएगा 5x माइनस में 3y, यहाँ पर आएगा आयोटा और हो जाएगा प्लस में आपका 5y निकल गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब अलग अलग करेंगे, -6 प्लस 24 आयोटा रियल पार्ट को एक तरफ करो, आ गया 3x प्लस में 5y
और प्लस में 5x प्लस माइनस में 3y यहाँ पर आ गया आयोटा आपका, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों बराबर का साइन है। इसका मतलब ये हुआ, कंपेयर करने में निकला कि 3x प्लस में 5y जो है वो -6 के बराबर होगा, और 5x माइनस 3y जो है वो आपका 24 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हम यहाँ पर कर रहे हैं, कौन सा मेथड, सबशीट एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो 15x प्लस में 5 25 है ना, y इज इक्वल टू माइनस का 30 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा अपने आप 15x माइनस का 9y बराबर में आ गया 24 ने 72 निकल के आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। 25 और 9 कितना 34 होते हैं, 34 है ना, 34 y इक्वल टू आ गया माइनस का 102 निकल के आ गया। तो y आ गया आप लोग कितना, y आ गया माइनस का 102/34, ये कटेगा 3 बार में, तो y आ गया माइनस का 3 निकल के। अगर y माइनस का 3 है, यहाँ पुट कर देता है पहले वाले क्वेश्चन पे, तो 3x प्लस में 5 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। 3x माइनस में 5 या 15 इक्वल टू हो गया माइनस का 6, 3x इक्वल हो गया -6 प्लस में 15, तो आ गया 3x इज इक्वल टू हो गया कितना 9, x आ गया प्लस का 3, तो x प्लस का 3 है, और y कितना आ गया माइनस का 3 आप लोगों का निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ी हो सकती है। तो y माइनस 3x जो है प्लस 3, एग्जैक्टली सही आंसर है। नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस निकाला है। भाई मॉडुलस तो अब निकालेंगे ना जब हमें इसको सिंपल फॉर्म में दे रखा हो, पहले कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके। तो आ गया 1 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में आयोटा, फिर माइनस में आ गया अपने पास 1 माइनस में आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस में आयोटा डिवाइड बाय आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में आयोटा इंटू पर 1 प्लस में आयोटा। बात समझ में आई, सिंपल है। ये क्या हो गया, 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आ गया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल गया, ठीक है, बराबर में। ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की तरह है, एक बार कर दो प्लस में, एक बार कर दो प्लस में, और एक बार कर दो माइनस में, माइनस करेंगे साइन चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। डिवाइड बाय आ जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 1 प्लस हो गया 1 हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब कुछ कट रहा है क्या, काटो, कुछ कट रहा तो यस, इससे खत्म हो गया है ना, यहाँ पर 1 से गए बन गया, क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा कितना 2 आयोटा हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया वो 2 आयोटा निकल के आ गया, इस तरीके से, ठीक, 2 आयोटा निकल के आ गया। क्या निकालना हमें यहाँ पर निकालना है मॉडुलस। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है नहीं, 0 मान लेंगे, ये 2 का स्क्वायर आएगा, तो आ गया आपका 4 इक्वल टू रूट 2 निकल गया। तो मॉडुलस कितना आ गया आपका 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना कभी भी अगर आपको मॉडुलस कुछ भी निकालने के बोले, पहला काम आप लोग को यही करना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, कोर्स प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ x प्लस में आयोटा y की पावर, ये पावर 3 है मेरे ख्याल से ना, चेक करना आप लोग, ये पावर 3 है, इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे करें, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। आपको मैंने ये कहा था कि भाई अगर यहाँ पर प्लस का हो तो माइनस का, तो कब, जब यहाँ पर ना स्क्वायर दिखता हो, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन नहीं तो कुछ अलग तरीके से होगा, पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको करो a प्लस बी का होल क्यूब, पता है a प्लस में b का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर होता है ना, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर आ जाओ। तो a का क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस में आयोटा y का क्यूब हो गया, प्लस में 3a स्क्वायर, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया आयोटा y हो गया, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a कितना x हो गया y का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से, ठीक, इक्वल टू आ गया u प्लस में आयोटा v, है ना, u और v को निकाले कंपेयर करके जैसे निकालते आ रहे थे अभी तक। तो ये हो गया x की पावर 3, ये आ गया आपका y की पावर 3, आयोटा की पावर 3, है ना, और प्लस में आ गया आपका 3x स्क्वायर y, और आयोटा आएगा, और प्लस में कितना आएगा ये बताओ, ये हो जाएगा अपना 3xy स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल हो गया u प्लस में आयोटा v निकल के, ठीक, क्लियर है। तो x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3, आयोटा क्यूब कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, है ना, इंटू पर आयोटा, ठीक, और फिर प्लस में हो गया 3x स्क्वायर y आयोटा, और फिर अपने पास हो गया प्लस में यहाँ पर हो गया, ये -1 होता है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, 3xy स्क्वायर जो कि आ गया किसके बराबर, u प्लस में आयोटा v के बराबर आ गया, ठीक है, क्लियर है।
अब ये कितना हो गया, आयोटा उसका माइनस 1 होता है, तो x की पावर 3 और माइनस में आ गया आपका माइनस है y की पावर 3 इंटू आयोटा और प्लस में 3x² y आयोटा और माइनस में 3xy² इक्वल टू u प्लस में आयोटा b। अब रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, ठीक है। तो आगे x की पावर 3 माइनस 3xy का स्क्वायर है ना, और फिर प्लस में 3x² y माइनस है y की पावर 3 इंटू ये आयोटा हो गया बाहर इक्वल टू u प्लस में आयोटा b। यहाँ से क्या पता चला, अगर मैं कंपेयर करूँ, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इट मीन्स u कितना आ गया, u आ गया x की पावर 3 माइनस में 3xy का स्क्वायर निकल के, और v कितना आ गया, और v निकल के आ जाएगा 3x² y माइनस में y की पावर 3 निकल के। हमने u और v को बड़े आराम से यहाँ पर निकाल लिया, u निकाल लिया और v हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या करना है, LHS लेते हैं, LHS लिया मैंने, u अपॉन पे x है, u कितना हमारे पास x की पावर 3 माइनस में 3xy² अपॉन पे x हो गया, प्लस में v अपॉन y है, v कितना है 3x² y माइनस y की पावर 3 अपॉन y हो गया। इसके बराबर प्रूफ करना, देखो x कॉमन कर लो, ऊपर x कॉमन क्या आएगा, x² माइनस में 3y² आ गया अपॉन पे x हो गया, ठीक है, इस तरीके से, और प्लस में y कॉमन कर लो, यहाँ पर आ गया 3x² माइनस में y² अपॉन पे y, इससे खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, आ गया आपका x² माइनस में 3y² और फिर प्लस में 3x² माइनस में y²। अब ये जुड़ेगा 4x² माइनस में 4y², 4 कॉमन कर लेंगे, x² माइनस में y², आपका जो है आंसर बड़े आराम से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं वही कह रहा हूँ बार बार, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये लेंदी है लेकिन बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। यहाँ बच्चे कैलकुलेट चक्कर में ना इस एक्सरसाइज रिविजन भी ज़्यादा नहीं करते, अरे कौन करेगा बार बार वही आयोटा आयोटा है, नहीं, लेकिन आपको ध्यान से देखना कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम आपको गलती करनी, कम से कम जो है आपको एरर निकालना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। 9:17 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गो, ठीक है, गो, चलिए, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, इसको मार्क कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। कह रहा है अगर हमारे पास मॉडुलस b की वैल्यू 1 दे रखी है तो आपको मॉड ऑफ बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा दे रखा है। अब कैसे करें, आपको मॉड निकालना है इसका। अब हमें अल्फा भी नहीं पता क्या है, बीटा भी नहीं पता क्या है, लेकिन अल्फा बीटा अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना पता दे। अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, गिवन क्या पर लिख लो, गिवन हमें ये है कि मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है ना। अब आपको ना मैंने एक चीज़ बताई थी, याद है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बताया था, क्या बताया था मैंने कहा था, मैंने ये बताया था किसी चीज़ का मॉड है ना, मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो जो है z मल्टीप्लाई z के कॉन्जुगेट के बराबर आता है। ये किस किस को याद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लेना, प्रूफ भी कर सकते हो, आप आराम से खुद से कर सकते हो। z क्या होता है आपको पता है, मॉड का मतलब क्या होता है, रूट में x² प्लस y² होता है। मान लो एक z दे रखा है, x प्लस में आयोटा y दे रखा है, ठीक है, तो ये होता है इसका स्क्वायर है ना, बराबर में z कितना है x प्लस आयोटा y, उसका कॉन्जुगेट कितना हो गया x माइनस में आयोटा y, कॉन्जुगेट हो गया इसका, इससे खत्म हो गया, तो x² प्लस y², आप चेक करो यहाँ पर भी x² प्लस y² ही निकल के आएगा। तो ये चीज़ बराबर होती है, आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, ठीक है, चलिए अब क्या करना है, गो। तो हमारे पास क्या, अगर सेम ऐसे करेंगे, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा आपका कितना, बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा और फिर मल्टीप्लाई बाय बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। ठीक, ध्यान सुनना इसको, अभी चलो बराबर में बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा हो गया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय अलग अलग करेंगे, बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, फिर बीटा का कॉन्जुगेट निकल के आएगा इस तरीके से। जब किसी के ऊपर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है तो वो वही नंबर निकल के आता है, तो ये बन जाएगा आपका बीटा है ना माइनस अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और ये आ गया बीटा बार माइनस में अल्फा बार अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बीटा बार निकल के आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, कैसे करेंगे, बीटा मल्टीप्लाई बीटा बार माइनस में अल्फा बार, और उसके बाद माइनस में अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बार है ना, और अल्फा कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, अपॉन पे नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस में अल्फा बीटा
के ऊपर कॉन्जुगेट, माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट बीटा 1 माइनस में अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब बी मल्टीप्लाई, या गया बी मल्टीप्लाई बी का कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा बार इंटू बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा बार और माइनस में प्लस अल्फा इंटू अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस में अल्फा बीटा के ऊपर बार माइनस में, है ना, आगे आपका अल्फा बार बीटा और प्लस में अल्फा इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा का बार निकल के आ गया। ध्यान समझने की कोशिश करने से। अब आपको अभी बताया मैंने कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट होता है उसका मॉडुलस का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस में अल्फा बार बीटा माइनस में अल्फा बीटा बार और ये आ गया मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय कितना आ गया 1 माइनस में अल्फा बीटा का बार माइनस में अल्फा बार बीटा और प्लस में मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर निकल के आ गया। अभी आपको बताया मैंने। अब आपको दे रखा मॉड ऑफ बीटा 1, तो इसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1 ही निकल के आएगा, तो ये आ गया आपका 1। तो 1 माइनस में अल्फा बार बीटा माइनस में अल्फा बीटा बार प्लस में मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया 1 माइनस में अल्फा, है ना, बीटा बार माइनस में अल्फा बार बीटा प्लस में ये तो आपका 1 हो गया, ये निकल के आ गया इस तरीके से। अब ये किसके बराबर था, ये बराबर था बीटा माइनस अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर के बराबर निकला था। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया है, ठीक है। इसे हटाओ। अब देखो ध्यान से, अब एक से ज़्यादा दिखाओ तुम लोग को, ये दोनों वैल्यू सेम सेम निकल के आ गई। कैसे, देखो ये हो गया, ये सेम है, ये सेम है 1 1, ये कट के कितना आ गया 1 निकल के आ गया। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा मॉडुलस का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका 1 निकल के आ गया। स्क्वायर में अगर रूट बन जाएगा तो बीटा माइनस में अल्फा अपॉन पे 1 माइनस में अल्फा बार बीटा जो है रूट का 1 जो है आपका 1 ही निकल के आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर जो है 1 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर जरा एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, सो दैट कि सही हो। लॉक क्या था इसका, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन 17 का आंसर, ठीक है, ओके, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो आपको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका कैसा लगा मुझे बताना, बहुत आसान तरीका है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है, इसे नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 18 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इतना, कह रहा मतलब आपको नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना था, जीरो नहीं है, कोई दूसरा आंसर है इसका, ठीक है, नॉन जीरो निकालना है। कह रहा है 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस में आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x दे रखी है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, तो रूट में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर की पावर आपकी x है इक्वल टू 2 की पावर x निकल के आ जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका रूट में, सॉरी प्लस आता है, ये 1 प्लस में 1 हो गया की पावर x हो गया इक्वल टू 2 की पावर x निकल के आ गया। तो हो जाएगा रूट में 2 की पावर x और इक्वल 2 की पावर x निकल के आ गया। और रूट का मतलब 1/2 भी होता है, तो 2 की पावर 1/2 लिख दिया, उसकी पावर x है इक्वल टू 2 की पावर x निकल के आ गया। कितना आ गया 2 की पावर x अपॉन पे 2 बराबर में 2 की पावर x, बेस सेम है, इट मीन्स x अपॉन पे 2 इज इक्वल टू कितना x निकल के आ गया। नीचे क्रॉस में करेंगे तो x इक्वल टू 2x निकल के आएगा, ठीक है, तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 निकल के आ गया। इसका मतलब आपकी जो है नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी, तो ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं कि इसका केवल एक ही सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0 पर ही दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, केवल 0 ही इसका आंसर निकल के आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 18, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ, ये क्या है, इफ a प्लस में आयोटा बी दिस दिस इक्वल टू इतना दे रखा, देन शो दैट दिस दिस इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया, a प्लस में आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, e प्लस में आयोटा f, g प्लस में आयोटा h दे रखा a प्लस में आयोटा b के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 वैसे ही जैसे बताया था मैंने। तो अब माइनस कर दो, a माइनस में आयोटा b, c माइनस में आयोटा d, e माइनस में आयोटा f, g माइनस में आयोटा h इक्वल टू हो जाएगा a माइनस में आयोटा b, ठीक है, इक्वेशन में सेकंड, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ये मतलब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, फिर e स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर, फिर g स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर h स्क्वायर, फिर आ गया a स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। सिंपल है, आयोटा को तो माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, e का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर,
जी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर निकल के, और यही हम लोग को प्रूव करना था। आई होप आप सभी को ये चीज़ बड़े आराम से जो है वो समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा 20 क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m है बराबर 1। कह रहा तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी m की आपको बतानी है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, a प्लस आयोटा के फॉर्म पे। तो अगर 1 प्लस में आयोटा है अपॉन पे 1 माइनस में आयोटा है, मल्टीप्लाई 1 प्लस में आयोटा अपॉन पे 1 प्लस में आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हो गया 1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की पावर m इक्वल टू 1 आ गया। तो हो गया ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी निकल के आ जाएगा इस तरीके से डिवाइड बाय, ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर 1 होता है माइनस 1, तो प्लस हो गया कि पावर m इक्वल टू 1 हो गया। तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये खत्म हो गया। आपका आ गया 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 जो है आपका वो 2 निकल के आ जाएगा की पावर m जो है वो 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। तो आयोटा की पावर m जो है आपका 1 के बराबर आया है। तो आपको m की वैल्यू बतानी है क्या क्या निकल के आ रही है। क्या मतलब आयोटा की पावर m 1 है, तो आयोटा की पावर 1 कब होता है आपको पता है। आयोटा अगर 4k के फॉर्म पे मैंने बताया था, आयोटा अगर 4k के फॉर्म पे हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है ना, मतलब अगर m जो है 4k के फॉर्म पे हो। लेकिन इसने बोला आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी, सबसे छोटी वैल्यू, तो आयोटा की पावर 4 जो है वो प्लस का 1 निकल, क्योंकि यार आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आता है। तो आयोटा की पावर 4 जो है प्लस 1 निकल के आती है। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछी थी, वरना इसका आंसर आयोटा की पावर 8 भी हो सकता था 4 भी 16 भी नहीं, हाँ 16 भी 12 भी, कुछ भी जो कि 4 के मल्टीपल हो, सब में प्लस 1 ही आता। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू पूछिए, इसलिए आंसर कितना आ गया m इज इक्वल टू आपका 4 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर होता हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेंदी थे क्वेश्चन लेकिन आसान थे, टफ नहीं बोल सकते। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से, सारे फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना याद से, खुद भी इसकी प्रैक्टिस करना। कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है चैप्टर ना, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर 9 करें या चैप्टर 10 करें। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिनों से ना, ज्योमेट्री नहीं करा हमने, 1 करा 2 करा 3 करा 4 करा, ज्योमेट्रिकल पार्ट सोच रहा था मैं करने की। तो आप बताओ एपीजीपी करें या पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दें, स्ट्रेट लाइन जो टॉप का है ना वो वाला। तो आप मुझे जरूर बताना, राय जरूर देना अपनी। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जान से पहले। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।